नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, महाभारत काल में दूत सभा में जो हुआ उसे सहना तो दूर कहना भी कठिन है। पांडव जिसे खेल समझकर खेल रहे थे, असल में वह कौरवों की तरफ से कपट भरा युद्ध हो रहा था। उस खेल में धर्मराज अपना पूरा राजपाट, अपनी संपत्ति, अपने चारों भाई और अंत में अपने आप को भी हार गए। और हद तो तब पार हो गई जब अग्निसुता द्रौपदी का भी अपमान किया गया। द्रौपदी के पुकारने पर भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उसी समय सभा में भीषण प्रतिज्ञा हुई और महाभारत युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। उस अपमान में माता द्रौपदी पूरी तरह से शोक में डूब गई। उनके जीवन में अंधकार सा छा गया। उनके मन में अनेक प्रश्न आ रहे थे, आखिर मेरे साथ क्यों हुआ। तभी भगवान कृष्ण उनके कक्ष में आते हैं। द्रौपदी उनके पैरों में गिर जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, हे गोविंद, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना बड़ा अपमान हुआ मेरा। क्या पाप किया था मैंने गोविंद। किन कर्मों का फल भोग रही हूं मैं। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले, जो भी हुआ सखी, वो ना तुम्हारा कर्म था और ना ही किसी कर्म का फल। वो केवल तुम्हारे साथ हुआ अकस्मात कौरवों के पुराने कर्मों का फल था, जो उनके हाथों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है सखी, कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक बुरा कार्य करवाता है। और बुराई में ग्रसित मनुष्य के लिए तो जीवन ही नरक बन जाता है सखी। द्रौपदी भगवान कृष्ण से कहती हैं, किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूं गोविंद। भगवान कृष्ण बोले, तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारा कर्म नहीं था, किंतु उस घटना को तुम जो प्रतिभा दोगी वो तुम्हारा कर्म अवश्य बनेगा। यदि अपने मन को दुख और भय से भर लोगी तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा। और उनके किए गए दुष्कार्यों के लिए तुम क्यों नरक भोगना चाहती हो। बैर का त्याग कर दो सखी। मन को निर्मल कर लो। जैसे नदी में जो मैल जाता है उसे नदी समुद्र में उड़ेल देती है और स्वयं स्वच्छ हो जाती है। तुम अपनी पीड़ाओं को परमात्मा में उड़ेल दो। परमात्मा तो सारे संसार की पीड़ाओं को अपने भीतर सजा लेने के लिए सजग हैं। माता द्रौपदी गुस्से में बोली, अर्थात कुरु सभा को भी क्षमा कर दूं। भगवान कृष्ण बोले, हाँ सखी, क्षमा कर दो, अन्यथा प्रतिशोध में फंसी रहोगी, न्याय नहीं कर पाओगी। प्रतिशोध, दुष्कर्म, न्याय, सत्कर्म आर्यवर्त की चक्रवर्ती साम्राज्ञी के साथ जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, जगत की सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति करेंगे। विचार करो सखी। अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो। अपने दुखों को संघर्ष बना लो। एक बात समझ लो सखी, जो अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है वो बलवान बन जाता है। केवल अपनी पीड़ा का विचार करना दुष्कर्म है और सारे संसार की पीड़ाओं का उपाय ढूंढना सत्कर्म है। भगवान आगे कहते हैं, हाँ सखी, सबसे पहले दुर्योधन को क्षमा कर दो। वही उनकी विनाश की ओर प्रथम चरण होगा। फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करने का उपाय ढूंढो। केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए, समाज के निर्बल स्त्री पुरुषों के उद्धार के लिए युद्ध करो। परमार्थ के लिए किए गए युद्ध चाहे कितनी भी हिंसा क्यों ना हो, फिर भी वो धर्म युद्ध है। कहो, करोगी ये कार्य सखी। द्रौपदी बोली, हाँ गोविंद, मेरे हृदय में अंधकार था, किंतु आपने वहां ज्ञान का दीपक जलाया।
दोस्तों, यह प्रसंग आपने कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन इससे जो दो बड़ी बात सीखने को मिलती हैं। पहली बड़ी बात सीखने को मिलती है, आपके जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितने भी दुख हो या आप कितने भी बड़े हो जाएं, भगवान को मत भूलना। उस सभा में कितने बड़े बड़े योद्धा और महापुरुष बैठे थे, लेकिन एक अबला स्त्री की रक्षा नहीं कर सके, किंतु जैसे ही भगवान को याद किया दौड़े चले आए, क्योंकि निर्बल के बल तो बेही है। दूसरी बात सीखने को मिलती है, जुए और सट्टे से दूर रहें। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, जुए और सट्टे से दूर रहें। इसमें धर्मराज जैसे धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग फंस सकते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि राजा से दास बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप हम तो राजा भी नहीं हैं। ऑनलाइन सट्टे से भी दूर रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।